चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। इसका मतलब कि हमारे पास कोई शंकु है और जो शंकु है उसकी जो ऊंचाई है हमें कितना दी गई है, उसकी ऊंचाई हमें 20 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? ऊंचाई हमें 20 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसका जो शीर्ष कोण है, शंकु का जो शीर्ष कोण है, ये इसका वर्टिकल एंगल है और इसका जो वर्टिकल एंगल है कितना दिया है, 60 डिग्री है। तो ये कितना है एंगल, 60 डिग्री है। और उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए, इसकी ऊंचाई यही है, इसकी ऊंचाई के बीचों बीच, इसका बीचों बीच ये हो गया, बीचों बीच से होकर जाते हुए तल से दो भागों में काटा गया। इसको दो भाग में काटा जा रहा है। और क्या कहा, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। इसको बीचों बीच से कुछ इस तरीके से आधे आधा 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 काटा जा रहा है और इसका ये जो तल है शंकु के आधार के समांतर है। शंकु का आधार है और ये इसके समांतर है। नेक्स्ट, यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाए तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ये क्या बनेगा, इतना पार्ट तो काट के अलग कर दिया जा रहा है, ये वाला पार्ट ऊपर का, और हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास ये पार्ट बच रहा, देखिए इतना हमारे पास बचेगा। और ये आकृति किसकी बन रही है, एक शंकु के छिन्नक की बन रही है। ये क्या बन रहा है, एक शंकु का छिन्नक बन रहा। और कह रहा है कि अगर हम इसको, यानी कि ये जो शंकु का छिन्नक है, अगर हम इसको 1/16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार के रूप में कन्वर्ट कर दें, इसको एक तार बना दें, तो जो तार बनेगा उसकी लंबाई क्या होएगी, हमें यही लंबाई बतानी है। तो चलिए इसको आप लोग समझिए। ये जो शंकु है कुछ इस तरीके से बना हुआ है और ये जो शंकु का आधार है, इसको हम लोग, इसका जो आधार की त्रिज्या है उसको हम लोग कैपिटल R मान रहे हैं। और ये जो छिन्नक है, छिन्नक का जो सिरा है, ऊपरी सिरा है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या को हम लोग R मान रहे हैं। और इसको हमने एक नाम दिया ABC, और यहाँ से काटा जा रहा था, इसको EF नाम दे दिया। और यहाँ से हम लोग एक एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक ड्रॉ करते हैं। और जो कोण समद्विभाजक होता है उस शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। A 60 डिग्री है तो 30 डिग्री में बढ़ जाएगा, 30 डिग्री में बढ़ जाएगा। तो लिख लीजिए, ये जो AD है, AD है क्या, AD हाइट ही है, शंकु की हाइट ही है। तो AD = 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको दो बराबर भागों में काटा जा रहा है। तो जो AG है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। और बाकी जो बच रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, इसकी भी हाइट कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। और ये जो कोण BAC है, देखिए BAC, तो BAC कितना है, 60 डिग्री है। और ये जो AD है, देखिए AD कोण BAC को, BAC को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो इसलिए जो कोण CAD होगा, देखिए CAD, कोण CAD क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। क्योंकि जो कोण समद्विभाजक होता है उस शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में काटता है, प्रमेय है। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, यही लिखा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज AGF में। तो देखिए AGF में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए लंब हमें पता है, कर्ण पता है, और इसका आधा लंब पता है,
तो tan थीटा निकालिए, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार हो जाएगा, यानी कि लंब और आधार, लंब कितना है r और आधार कितना है AG। तो tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 r/AG। तो यहां से AG क्या हो जाएगा, AG इज इक्वल टू r√3, या फिर यहां से हम r निकाल ले रहे हैं, r इज इक्वल टू हो जाएगा AG/√3, और AG हमें दिया कितना, देखिए ये जो AG है हमें पता है 10, AG का वैल्यू 10 है, तो 10/√3, यानी कि जो R है, R इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया है 10/√3। R इज इक्वल टू है 10/√3। ये जो शंकु का छिन्नक था, इसका जो ऊपरी सिरा था, ऊपरी सिरे की त्रिज्या हमने निकाल ली, और हमारे पास इसकी जो त्रिज्या है r इज इक्वल टू 10/√3 आ चुका है। अब हम लोग इस वाली त्रिज्या को निकालेंगे, इस वाली त्रिज्या को निकालेंगे। तो ये वाली त्रिज्या कैसे निकलेगी, देखिए हमें 30 डिग्री दिया है, और हम लोग इसका रेशियो ले लेंगे। यहाँ से देखिए समकोण त्रिभुज ADC में, तो समकोण त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ADC में tan 30 डिग्री हम लोग इसमें भी ले लेंगे, और tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये थीटा है, इसके सामने की भुजा लंब और एक कर्ण है, तो ये आधार हो जाएगा, यानी कि r/ इतना पूरा कितना है 20, यानी कि r/AD लिख देते हैं हम लोग एक बार। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा r/AD, और tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा r/AD, और AD कितना है 20। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, R को यहीं रहने दीजिए, 20 को उधर भेज दीजिए, हो जाएगा 20/√3। तो इस तरीके से जो शंकु का छिन्नक था, उसका जो रेडियस हमारे पास कितना आ चुका है 20/√3। अब हमें देखना, बताना क्या है, देखिए यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, तो तार की लंबाई हमें बतानी है। ये जो शंकु का छिन्नक है, ये जो शंकु का छिन्नक है, इसके छिन्नक का जो आयतन होगा वो बराबर हो जाएगा तार के आयतन के, बराबर हो जाएगा तार के आयतन के। तो हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका आयतन निकालेंगे, और इसके आयतन को हम लोग तार के आयतन के बराबर दिखा देंगे, तब हमें तार की लंबाई पता चल जाएगी। तो हम लोग मान ले रहे हैं जो तार है उसकी लंबाई हमें पता नहीं है, तो उसकी लंबाई को हम लोग h मान ले रहे हैं, और जो तार है उसका व्यास हमें कितना दिया है, तार का व्यास हमें दिया है 1/16 सेंटीमीटर। तो तार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तार की त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी, तो व्यास इतना है तो व्यास का आधा कर दीजिए, तो 1/32 सेंटीमीटर। ये हमारे पास तार की त्रिज्या आ चुकी है। ठीक है, समझिए तार तो कुछ इस तरीके से होगा, तार कुछ ऐसे ही होगा,
ऐसे तार होगा, और ये जो तार होगा इसका व्यास हमें कुछ दिया है 1/16 दिया था, तो इसकी त्रिज्या समझिए तार है आधार, तो इसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी आ चुकी है 1/32, और इसकी जो ये हाइट है इसको हमने मान लिया कैपिटल H, और ये तार बनाया किससे जा रहा है, शंकु के जो शंकु का छिन्नक दिया उसी से बन रहा है, ये तार इसी से बन रहा है। तो इसका जो आयतन होगा, इस छिन्नक का जो आयतन होगा वो बराबर हो जाएगा तार के आयतन के। चलिए हम लोग निकालते हैं तार का आयतन क्या हो जाएगा। एक किस तरीके से बेलन के आकार का है, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू में H, और जो छिन्नक है छिन्नक के आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई H R प्लस आर R इंटू आर, इस तरीके से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो वैल्यूज रख दीजिए। देखिए ए वाला पाई इस वाले पाई से कैंसिल हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये जो तार है तार का रेडियस कितना है 1/32, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/32 का स्क्वायर इंटू में H इज इक्वल टू 1/3 इंटू में H, और जो छिन्नक है छिन्नक की ऊंचाई कितनी है, देखिए इतना पूरा 20 था, इतना 10 था, तो इतना कितना ये भी 10 ही होगा। यहाँ पे राइट कर दीजिए 10 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कितना आया है, आर कितना है 20/√3, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्मॉल आर कितना आया हमारे पास 10/√3 आया है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 20/√3 इंटू में 10/√3। सॉल्व करिए इसको, ये हो जाएगा 10/3, यहाँ से 1/32 का स्क्वायर इंटू में H, तो इसको करिए 20 का स्क्वायर करिएगा तो 400 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करिएगा 3 हो जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर करिएगा तो 10 दाम 100, √3 का स्क्वायर करिएगा ये प्लस है, और 10 का स्क्वायर करिएगा 100, √3 का स्क्वायर करिएगा 3, और 20 दाम 200, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा 3। ऐड कर लीजिए 1/32 का स्क्वायर, इसको ऐड करिए, देखिए हर बराबर है तो जोड़ लीजिए 400, एक 500, दो 700, 700/3, तो 700 गुणे 10 करिएगा तो 7000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7000/9, और ये कितना है 1/32 का स्क्वायर इंटू में H, तो यहाँ से इसको राइट करिए, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7000/9, तो यहाँ पे 1/32 को इधर लेकर के आइएगा, क्या हो जाएगा 32 इंटू 32 सेंटीमीटर है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए 32 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1024, तो 32 गुणे 32 1024 हो जाएगा,
तो लिखिए 7000 बटे 9 गुणे 1024, और एक इसमें सेंटीमीटर में है, हाइट किस में आ रही, सेंटीमीटर में, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग इसको 100 से डिवाइड कर दे रहे हैं। अब ये सेंटीमीटर से मीटर में हो गया। देखिए इसे 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब 1024 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 70 से। 1024 मल्टीप्लाइड बाई 70 कर लीजिए, तो 0 0 0 0, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16 के 6 हासिल 1, 7 0 0 1, 7 1 के 7, ऐड कर लीजिए 0 8 6 1 7, क्या हो जाएगा 71 68 0 अपॉन में 9 मीटर। अब ये जो संख्या हमारे पास आई है इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो तार है उस तार की लंबाई हमें मीटर में मिल जाएगी। तो डिवाइड करिए, 9 7 63, 8 टाइम्स लेकर के जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बार लेकर के जाइए, 9 7 63, और 63 8 71 हो जाएगा, 8 बचेगा 86, और 9 8 72। चलिए इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए, 71 68 0 अपॉन 9, तो 9 7 63, 11 में से 3 गया 8, तो यहाँ पे राइट कर लीजिए 6, और 9 8 72, 9 9 81, 9 टाइम्स जाएगा, 9 9 81, 5 86, 8 को राइट कर लीजिए यहाँ पे, और 9 6 54, 4 58, और यहाँ से हो जाएगा 40, और 9 चौक 36, 4 40, दशमलव लगाइए जाएगा नहीं, 40 हो जाएगा, 9 चौक 36, फिर 4 40, 9 चौक 36, 4 40, ऐसे जाता जाएगा। ठीक है, 7964.44, तो 79 हमारे पास क्या आ गया, 79 64.44 मीटर। तो जो तार की लंबाई है, जो एच है वही तार की लंबाई होगी, तार की ऊंचाई ही तार की लंबाई हो जाएगी। तो तार की लंबाई क्या हो जाएगी, 79 64.44 मीटर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस तरीके से जो तार बनेगा उसकी लंबाई हमने कैलकुलेट करी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।